हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी के बारे में, है ना, कि हाउ टू गेट 90 प्लस मार्क्स इन दी अकाउंटेंसी। तो जिसके अंदर हमने टिल दी एडमिशन बातें कर ली हैं। और एडमिशन में हमने स्पेशली क्या कर रखा है, एडमिशन का एक वन शॉट मैंने आपको दिया था जहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं उसमें, है ना, ड्रिल करने की कोशिश करी थी बच्चे। आज की वीडियो में बच्चे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन कुल मिलाकर आपके लिए 9 क्वेश्चन तैयार किए हैं, यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। और क्वेश्चन का पैटर्न जो आता है, जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो समझते हुए आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं बच्चे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पर ही फोकस करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है बच्चे। आप हर तरह के क्वेश्चन करने का प्रयास ना करें, हर एक क्वेश्चन बुक से ना करें, यहाँ वहां से बुक लेकर आप क्वेश्चन करने का प्रयास ना करें। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उन्हीं पैटर्न को फॉलो करें, और उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपसे जैसा कहा था कि स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क तो ठीक है, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर हो जाए तो बात बन सकती है बच्चे। तो देखें, आज की सीरीज में हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन बच्चे हमारा है, दैट इज करण एंड वरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 1:2. Their fixed capital were rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st April 2016, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit. Kishore brought rupees 2 lakh for his capital, which was to kept fixed like the capital of Karan and Varun. Kishore acquired his share of profit from Varun. Calculate goodwill of the firm on Kishore's admission and the new profit sharing ratio of the partners, and pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on Kishore's admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill in cash. तो क्वेश्चन बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो करते हैं एक बार ब्रेक करके डिस्कस। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है एक्चुअली, बहुत तो लंबी सी लैंग्वेज लिखी है, उसे डरना नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि करण और वरुण दो पार्टनर्स कंपनी के अंदर, बहुत बढ़िया, इनका रेशियो 1:2 है, यानी 1/3 और 2/3 है। इनकी जो कैपिटल है ना बच्चे, वो कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड। तो जब कैपिटल फिक्स होती है ना, तो हमारा जितना भी खर्चा और इनकम पार्टनर्स के रिलेटेड रहता है या पार्टनर्स के रिगार्डिंग एंट्रीज जो होती हैं, वो हमेशा करेंट अकाउंट के थ्रू होती हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझने लायक है कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो हमको सारी की सारी एंट्रीज और सारा का सारा खर्चा या फिर इनकम कहाँ डालनी होती है, इनटू द करंट अकाउंट। इतनी सी बात याद रखनी है। कैपिटल इनकी 2 लाख और 3 लाख रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। किशोर एक बंदा है जो कंपनी को ज्वाइन कर रहा है फॉर 1/4 शेयर। और मजे की बात क्या है ना बच्चे, ये जो किशोर है 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है, बट इसको पूरा का पूरा 1/4 जो शेयर है वो वरुण दे रहा है, यानी पूरा का पूरा दे कौन रहा है उसको, वरुण। ठीक है, मतलब किशोर कोई सॉरी जो करण है वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, किशोर को मिल रहा है 1/4 और उस 1/4 का पूरा वो ले किससे रहा है, वरुण से। फिर कहता है कि कैपिटल कितनी लेके आएगा, ये 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, बाकी हमको सारी चीजें हाइड कर रखी है। और कहा क्या है स्पेशली कि भैया एक तो आप गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करो, है ना, पार्टनर्स का नया रेशियो निकालो। ठीक है, पार्टनर्स का नया रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, फर्म की हमको गुडविल निकालनी है, मतलब सारा का सारा ट्रीटमेंट हमको करना है और एंट्रीज हमको पास आउट करनी है। ठीक है, अब जरा एक बात देखो, किशोर कैपिटल लेके आएगा, ठीक है, गुडविल लेकर आएगा, कहा है क्वेश्चन ने, कहीं नहीं, गुडविल का जिक्र ही नहीं करा। जबकि ऐसा होता है क्या, अगर कोई पार्टनर कंपनी के अंदर एंटर करे तो भाई उसको कैपिटल भी लेके आनी है और एज वेल एज उसको गुडविल भी लेके आनी है। बट यहाँ सिर्फ कैपिटल का जिक्र है कि भैया वो सिर्फ कैपिटल लेके आएगा, बट ऐसा नहीं होता बच्चे, गुडविल भी लेके आनी पड़ती है। गुडविल का जिक्र यहाँ नहीं है। हाल फिलहाल क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई गुडविल जो है वो कैसी है, वो गुडविल नहीं लेके आ रहा। मतलब वो गुडविल अगर नहीं लेके आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है गुडविल लेकर नहीं आएगा। तो गुडविल वो कैश में लेकर नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर गुडविल हिडन है, क्योंकि गुडविल का कोई ड्रामा हमको दिया ही नहीं है। भाई किशोर कितनी गुडविल लेकर आएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको फर्म की गुडविल पता हो। अब फर्म की गुडविल पता है आपको, नहीं पता है, कुछ निकालने का तरीका आपको दिया है, नहीं। तो इसका ये मतलब है कि गुडविल की जो बात यहाँ पर हो रही है वो हो रही है हिडन गुडविल की। गुडविल के रिगार्डिंग एक टॉपिक था हमारा हिडन गुडविल। ठीक है, तो हिडन गुडविल से ही क्वेश्चन है बच्चे। देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ एंट्रीज पास आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो बंदा किशोर है
वो कैश में गुडविल लेकर नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कैश में लेकर नहीं आ रहा। अब वो जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा, इसका ये मतलब है बच्चे कि गुडविल हिडन है। इतनी सी बात से समझ जाना कि गुडविल हिडन है। और वैसे भी आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि गुडविल का जिक्र क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। मतलब गुडविल हम कैसे निकालेंगे, नहीं पता, कोई मेथड अप्लाई करने को नहीं बोला क्वेश्चन ने। दूसरा, गुडविल ऑफ द फर्म भी हमको गिवन नहीं है। तो दोनों बातें अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब गुडविल हिडन है। और जहां गुडविल हिडन होती है ना बच्चे, वहां आने वाला बंदा कैश में गुडविल कभी लेकर आता ही नहीं है। ठीक है बात। चलिए अब हम देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम एंट्री पास आउट करना चालू करें, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के अंदर एंट्री करिएगा। पहली एंट्री अगर हम देखें ना बच्चे, तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा हूँ समझ में आ रहा है भाई। वो जब कैपिटल लेके आएगा तो कैश तो आ ही रहा है कंपनी के पास, तो वो 2 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, अब गुडविल का जितना भी उसको लेके आना होगा, जितना भी हिस्सा उसके खाते में आएगा या उसके हिस्से में आएगा, वो लेकर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि गुडविल हिडन है। और वैसे भी क्वेश्चन ने आपको बोला है फोर्सफुली कि वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा। तो कैश अकाउंट आपके पास 2 लाख रुपए आ रहा है, और ये क्या है, टू, कौन आ रहा बंदा, किशोर, है ना, दैट इज किशोर्स कैपिटल, किशोर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में। तो जब भी आपको एंट्री करने के लिए क्वेश्चन बोले ना कभी भी, तो आप एक बात ध्यान में रखें कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में डेबिट करना है, और जो बंदा आ रहा है उसकी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो उसको क्रेडिट करो, कितनी गुडविल लेकर आ रहा है उसको क्रेडिट करो। लेकिन यहाँ गुडविल वो लेकर आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो गुडविल हिडन है। मुझे समझ में कैसे आ रहा है कि गुडविल लेकर नहीं आएगा वो। एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि भैया एक तो गुडविल हिडन कर रखी है, क्योंकि गुडविल कैसे निकालूं नहीं पता, या गुडविल आपको गिवन नहीं है। तो इसका मतलब टॉपिक हिडन गुडविल वाला है। तो हिडन गुडविल में जब हम पहुंचे हैं, उस टॉपिक को अगर हम देखें तो वहां आने वाला पार्टनर गुडविल कभी लेकर आता ही नहीं है। ठीक है, वो बाद में लेकर आता है, ऑन द स्पॉट गुडविल लेकर नहीं आता। तो पहली एंट्री आपकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग कैश ब्रॉड बाय किशोर फॉर हिज शेयर। ठीक है, या फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से हम नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब जब गुडविल की बात करें ना, तो हम पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट पे चले जाते हैं, है ना। हम अगर वर्किंग नोट के ऊपर बात कर लें एक बारी, है ना, तो वर्किंग नोट में अगर हम देखें, अब हमको यहाँ पर ये सीखना है कि गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकाली जाती है अगर गुडविल हिडन रहती है। तो देखो पहले क्या करते हो आप, यहाँ पर फंडा क्या है बच्चे, यहाँ पे लिखोगे आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको चाहिए होती है अगर आपको हिडन गुडविल या गुडविल निकालनी हो कंपनी की, है ना, जहां पर आपकी गुडविल हिडन रहती है, कोई मेथड आपको गिवन नहीं होता किस तरीके से निकालूं, या कंपनी की गुडविल आपको गिवन नहीं होती, सब आपको निकालनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। तो निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगी, आने वाले की कैपिटल 2 लाख रुपए, जो आ रहा है बंदे को कितने के लिए आ रहा है, देखो 2 लाख के आ रहा है, और इसका जो शेयर है वो कितना है बच्चे, इसका शेयर 1/4 है। तो जो आने वाले का शेयर होता है उसका कर दो रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो उसको, यानी 4/1 कर दो, तो ये निकलेगा आपका 8 लाख रुपए। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपए। इस फर्म की जो कैपिटल ऑफ द फर्म है, या इस फर्म की अगर बात कर ले तो वहां 8 लाख की कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, है ना। फिर हम क्या निकालेंगे बच्चे, नेट वर्थ ऑफ द फर्म, या फिर कंपनी कुछ भी लिख लो बच्चे, है ना, ऑफ द फर्म। वो कैसे निकलती है, पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो एक की है 2 लाख रुपया, है ना, और एक की है बच्चे 3 लाख रुपया। क्लियर है, एक की 2 लाख, एक की 3 लाख, आने वाला कितना लेके आ रहा है 2 लाख रुपए। तो तीनों कैपिटल्स को आप ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ। जो पुरानी कैपिटल है कंपनी के पार्टनर्स की, और जो आने वाला बंदा है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, तीनों को जोड़ दो आप, है ना। तो ये बन रहा है आपका 3 2 5 2 7, कितना बन रहा है, 7 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म देखो, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म, देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आएगी बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस करो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से नेट वर्थ को लेस करो, गुडविल ऑफ द फर्म जिसे हम कहते हैं हिडन गुडविल निकल आती है। ठीक है, दैट इज 8 लाख, है ना, 8 लाख माइनस 7 लाख। ठीक है, तो इज इक्वल टू आपका आ गया बच्चे 1 लाख, यानी कंपनी की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए है। और बच्चे हिडन गुडविल से क्वेश्चन कंफर्म आता है, मतलब बहुत बार देखा गया एग्जाम में, कंफर्म आता से मेरा ये मतलब नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। मेरा इससे ये मतलब है कि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन देखा गया है, काफी फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन आता है। तो इस हिडन गुडविल के टॉपिक को क्लियर रखें आप। ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें। 1 लाख रुपए फॉर्म की गुडविल आई। ठीक है, अच्छा अब सो, है ना, शेयर ऑफ किशोर, है ना भाई, किशोर गुडविल लेके आएगा ना,
किशोर, है ना, इन गुडविल, मतलब गुडविल में किशोर का शेयर कितना होगा भाई, 1 लाख फर्म की गुडविल है और किशोर का जो शेयर है वो है आपका 1/4, तो 1/4, तो ये आ गया बच्चे 25,000 रुपये। यानी उस बंदे को 25,000 रुपये लेके आने हैं, अभी लेके तो नहीं आया लेकिन लेके आने हैं, ठीक है, लेके आने हैं, लेके थोड़ी आया, आएगा लेके, ठीक है। अब अगर लेके आता तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते, मतलब सपोज करो अगर वो 25,000 रुपये लेके आता ना, और 1 लाख 2 लाख तो वो लेके आ ही रहा था कैपिटल का, और 25,000 रुपये वो लेके आता गुडविल के लिए, तो मैं लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू किशोर्स कैपिटल 2 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000, ये हम एंट्री करते अगर वो कैश लेकर आता फॉर द गुडविल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने बोला है आपसे कि वो गुडविल के लिए कैश लेकर नहीं आ रहा। अब इसका ये मतलब नहीं कि कैश लेकर आएगा ही नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, गुडविल यहाँ आपकी हिडन है, मैंने आपको बताया कि जहां गुडविल हिडन होती है वहां पर कंफर्म तौर पर आप ये मानकर चलिएगा कि आने वाला बंदा गुडविल के लिए जो अमाउंट है वो कैश में लेकर बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब इस केस में हम क्या करें भाई, इस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, हम आने वाले बंदे का नाम डेबिट करते हैं, है ना, हम लिखेंगे किशोर्स करंट अकाउंट, है ना, आने वाले बंदे का करंट अकाउंट डेबिट करिए, ठीक है। आने वाला बंदा जो है वो उसका करंट अकाउंट डेबिट करना है कब, जब वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता, ठीक हो गया। कितने से भाई, 25,000 से, जितने की अमाउंट उसको लेकर आना है फॉर द गुडविल। अब ये जो 25,000 रुपए है बच्चे, है ना, यानी जो गुडविल लेकर आएगा किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा, है ना। हमने गुडविल के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट पढ़ रखा है कई बार कि भाई गुडविल आने वाले बंदे को तो लेके आनी पड़ती है एडमिशन में, और मिलती किसको है वो गुडविल, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पर कहा था कि जो किशोर है ना, उसको 1/4 मिल रहा है, लेकिन इसको 1/4 दे कौन रहा है, पूरा का पूरा वरुण दे रहा है। तो अगर वरुण दे रहा है तो वरुण को मिलेगा, टू वरुण, है ना, टू वरुण्स करंट अकाउंट। अब करंट क्यों किया, वरुण्स करंट क्यों किया, क्योंकि भाई कैपिटल करण और वरुण की फिक्स्ड है, तो फिक्स का मतलब सारे इनकम सारे खर्चे करंट में डाले जाते हैं। तो वरुण्स करंट अकाउंट विथ ₹25,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, इसमें कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी इस बात से बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे ये दो आपकी एंट्री हो गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब हमसे क्वेश्चन ने कहा कि भैया नया रेशियो भी निकालो, तो नया रेशियो भी निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरीके से न्यू रेशियो के ऊपर बात करेंगे। देखो बच्चे, तो करण का जो शेयर है ओल्ड वाला वो 1/3 है, ठीक है। वरुण का जो शेयर है वो 2/3 है, समझ में आ रहा होगा। और आने वाला बंदा जो है किशोर वो 1/4 के लिए आ रहा है। तो ये तो इनके शेयर दिए हुए हैं, तो ये तो इनके ओल्ड हैं दोनों के, इसका ये नया है किशोर का। हमको नया रेशियो क्या होगा फर्म के पार्टनर्स का, वो निकालना है बच्चे, ठीक है, वो हमको निकालना है। अब जरा एक बात देखो, करण ने कुछ सेक्रीफाइस किया, भाई करण का जो रेशियो 1/3 है, लेकिन आने वाला बंदा 1/4 के लिए ज्वाइन कर रहा है, और किशोर को पूरा का पूरा शेयर दिया किसने, वरुण ने। मतलब करण का तो कोई रोल ही नहीं है, करण का जो शेयर पहले था वो अभी भी होगा, तो इसका तो शेयर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। रही बात वरुण की, तो वरुण ने आने वाले बंदे को 1/4 दिया, है ना, 1/4 दिया कि नहीं दिया। तो 1/4 अगर दिया है तो यहां से आप बच्चे -1/4 करेंगे, ठीक है। उसने 1/4 दिया है इन फेवर ऑफ किशोर। तो भाई इसका एलसीएम अगर देखें तो 4 3 12 यानी 12, और 3 4 12, हमको पता ना एलसीएम जितना हमारा आता है उतना हमको इन दोनों को बनाना पड़ता है। तो 3 4 12, 2 4 8, ठीक है, 4 3 12, तो 1 3 3, तो इट विल बिकम 5/12। तो ये 5/12 आ गया। अब जो किशोर है उसका तो 1/4 रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब एक के नीचे 3, एक के नीचे 12, एक के नीचे 4 ऐसा नहीं होता। सबके नीचे आप 4 बनाइए, सॉरी 12 बनाइए, सॉरी सबके नीचे आप क्या लेके आओगे 12। तो 4 3 12, जितनी बार आप नीचे करते हैं मल्टीप्लाई उतनी बार ऊपर भी करते हैं, तो ये आपका बन जा रहा है 3/12। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ 1/3 है तो इसके नीचे भी 12 लेके आओ, तो 3 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 4/12। तो अगर हम नया रेशियो देखें ना बच्चे, 4:5:3, है ना, इट विल बिकम 4:5:3, तो ये हमारा नया रेशियो रहेगा, ठीक है बात। होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, एग्जाम में लगभग ना बच्चे ये 7 8 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, कहता है कि हिमांशु एंड मयंक आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे वांट टू एडमिट राजू फॉर मोर कैपिटल इन द फर्म, ठीक है। हिमांशु और मयंक दो पार्टनर्स हैं कंपनी के अंदर,
और राजू को ये लोग कंपनी के अंदर एडमिट करते हैं फॉर द मोर कैपिटल ऑफ द फर्म, का मतलब हुआ कि उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो राजू को एडमिट कर रहे हैं। गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑन एडमिशन ऑफ राजू विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है आपका 1,50,000, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड है आपका 2 लाख रुपए। तो बहुत इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखें कहानी है कि भाई हिमांशु और मयंक दो पार्टनर्स है कंपनी के, किस रेशियो के ये पार्टनर है या अपना प्रॉफिट किस रेशियो बांटते गिवन नहीं है, तो हम मानकर चलेंगे कि कैसे होंगे पार्टनर, इक्वल पार्टनर होंगे। राजू को ये लोग एडमिट करते हैं, अब राजू कितने के लिए आता है ये भी गिवन नहीं है, तो फिर मानकर चलेंगे कि भाई इक्वल रेशियो के लिए राजू भी एंटर कर रहा होगा। ठीक हो गया। WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोल लो या रिजर्व बोल लो, तो वो हमारे पास 150 है, ठीक है। और WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो कितना है बच्चे, 2 लाख रुपए। तो हमको एक बात अच्छे से पता है बच्चे, जो WCR है या IFR है, जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, एक्यूमुलेट लॉसेस हैं, ये जितने भी रिजर्व्स हैं के नाम मैंने लिए, जितने भी आपके एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स हैं, जितने भी आपके एक्यूमुलेट लॉसेस हैं, उन पर आने वाले बंदे का कोई अधिकार नहीं है, स्पेशली इन द एडमिशन। एडमिशन वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो इन सारे रिजर्व जिनका मैंने नाम लिया अभी और आपके एक्यूमुलेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट लॉसेस के ऊपर आने वाले बंदे का कोई अधिकार नहीं है। यानी अगर हम बात करें इन WCR और WCC की, तो इन पर राजू का तो कोई अधिकार हुआ ही नहीं, तो राजू की तो बात ही गेट आउट हो गई, राजू तो इस बात से गेट आउट हो गया। ठीक है। अच्छा अब हम देखें, WCR हमारे पास है 1,50,000 रुपए, यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोल लो या रिजर्व बोल लो, 1,50,000 आपके पास है, मतलब आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए 1,50 बचा के रखा है, सो दैट कि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत हो या उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो उनको हम कंपनसेट कर पाए। वो 1.5 लाख रुपए आपके पास है, लेकिन जो क्लेम आया फ्रॉम द वर्कर्स वो 2 लाख का आ गया। आपके पास 1.5 लाख है, लेकिन आपके पास जो क्लेम आ गया वो 2 लाख का आ गया, तो फंस गए आप लोग। इसका आपने ट्रीटमेंट करना है या एंट्री करनी है, ऐसा सोच लो। ठीक है। अब देखो हम एंट्री कैसे करेंगे बच्चे, एंट्री यहां पर होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपने डेबिट करना है, पूरा पूरा एग्जाम में लिखिएगा प्लीज। ठीक है। ये बहुत मस्त रहता है कि हम एग्जाम में पूरे पूरे वर्ड्स लिखें या पूरे पूरे उसको ब्रेक करके इस तरह शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें, है ना। तो WCR अकाउंट आपका डेबिट होगा 1.5 लाख रुपए से। टू हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, है ना, अकाउंट विल गोज टू क्रेडिट साइड ऑफ ₹2 लाख। अब जरा एक बात देखो, 1.5 लाख डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए, ऐसा होता है क्या अकाउंट्स के अंदर? कभी ऐसा कभी नहीं होता कि डेबिट क्रेडिट अलग अलग हो, दोनों का इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जब वन शॉट दिया था, स्टार्ट किया था जब एडमिशन हमने चैप्टर, है ना, फिलहाल जब हम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज एक्सीड कर जाए या बहुत डाउन चली जाए, तो उस बहुत डाउन जाने को या एक्सीड करने को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू द रिवैल्यूएशन। अगर उसके एक्सीड करने से आपको फायदा हो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे। किसी चीज में डाउनफॉल आने से अगर आपको नुकसान होगा तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और अगर किसी चीज के डाउनफॉल जाने में आपको फायदा होगा, है ना, तो रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट करेंगे। हाल फिलहाल यहाँ अगर आप देखो तो 1.5 लाख आपके पास रिजर्व है और WCC यानी जो क्लेम आपके पास है 2 लाख का आया, तो आपको 50,000 का लॉस हो रहा है ना, तो लॉस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, विथ ₹50,000, करेक्ट। चलिए अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ना, जो हमको लॉस हुआ है, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू दिखाया है, इस लॉस को हम रिकवर करेंगे फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, नए का कोई रोल नहीं, है ना। अब कवर अप करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको कवर कर रहे हैं, अगर ये लॉस है तो पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड। कौन से पार्टनर, ओल्ड। कौन कौन है वो, एक हिमांशु है ना, पहला पार्टनर है हिमांशु, तो हिमांशुस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हिमांशुस कैपिटल अकाउंट, लाइकवाइज मयंक्स कैपिटल अकाउंट, that is Mayank's capital account to revaluation account। ठीक है, to revaluation account। अब यहां पे कितना बच्चे, डेबिट हम करेंगे इन दोनों को और क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन को विद ₹50,000, करेक्ट। हमारा जो रिवैल्यूएशन है वो डेबिट यहाँ पर 50,000 से क्या है, यहाँ क्रेडिट कर लिया 50,000 रुपए से। ठीक हो गया। अभी जो लॉस है ये इक्वल बटेगी, इक्वल क्यों बटेगी, क्योंकि पार्टनर्स का रेशियो क्या है क्वेश्चन में गिवन नहीं था। जब नहीं गिवन होता तो हम उसको इक्वल मानकर चलते हैं। तो इक्वल की कंडीशन में अगर हम देखें तो 25,000 एक के खाते में आएगा और 25,000 रुपए एक के खाते में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, ऊपर वाली एंट्री में बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड अगेंस्ट WCR, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से। चलिए
फटाक से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी अप्रोच थी, कुछ था नहीं क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, फटाक से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। देखो बच्चे, तो क्वेश्चन हमारे पास है, अन्नू एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। गुडविल अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ ₹4,40,000। अपेयर्ड इन द बुक्स का मतलब होता है बच्चे ओल्ड गुडविल, ठीक है। चलिए, राजा वाज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग अन्नू भगवान एंड राजा was 2:1. Raja brought ₹1 lakh for his capital and necessary cash for his goodwill premium. The goodwill of the firm was valued ₹2,50,000. Record the necessary journal entries in the books of the firm for the above transaction. ठीक है बच्चे, बच्चे जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ड्रिल करके पढ़िएगा गुडविल वाला टॉपिक। गुडविल से क्वेश्चन आपके कंफर्म तौर पे आते हैं, देख लो ना, हर जगह गुडविल का कहीं ना कहीं जिक्र है। रिजर्व यानी जो WCR है, IFR है, कंटीजेंसी रिजर्व है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, एक्यूमुलेट लॉसेस हैं, इनके रिगार्डिंग सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और टॉपिक आपके पढ़े होने चाहिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आपको टॉपिक हल्के फुल्के तो आते हो। ऐसा नहीं कि टॉपिक बिल्कुल नील है आपके, तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि हम क्वेश्चन जब करने बैठे तो एक एक क्वेश्चन में जो जो टॉपिक आपको आ रहे हैं, है ना, मतलब जैसे यहाँ पर आपका क्या आ रहा है बच्चे, गुडविल का टॉपिक आ रहा है ना। तो गुडविल वाले जो टॉपिक्स हैं कि भाई ओल्ड गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, या न्यू गुडविल जो होती है उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, हालांकि मैंने वन शॉट में आपको बता रखा है, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन जब आप करने बैठे या क्वेश्चन लगाने जब बैठ रहे हो उस टाइम पर हर एक टॉपिक को ड्रिल भी करते रहो, ठीक है। चलिए हम देखें क्वेश्चन में, तो भैया अन्नू और भगवान दो पार्टनर्स है, इनका रेशियो 3:1 है, ठीक हो गया। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹4,40,000 लिखा है। देखो गुडविल ऑफ द फर्म आपको दिया ना नया, आपको गुडविल ऑफ द फर्म भी दे रखी है ना 250 से, तो भाई ये है न्यू गुडविल। अब अगर जब नई गुडविल को कैलकुलेट कर दिया गया है तो इस ओल्ड वाले का काम नहीं रहता, ठीक है, इस ओल्ड वाले का काम नहीं रहता। तो इसलिए ट्रीटमेंट ये है कि पुरानी गुडविल अगर दी हो क्वेश्चन में आपको, ये होती है राइट ऑफ। राइट ऑफ होने का मतलब है कि पार्टनर्स जो पुराने वाले पार्टनर्स हैं, नया नहीं, नया यहाँ पर राजा आ रहा है ना, तो राजा का कोई रोल नहीं होगा, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके अमंग ये गुडविल बांट दी जाएगी। बांट दी जाएगी इन द सेंस पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो पार्टनर्स डेबिट जाएंगे और एक गुडविल क्रेडिट जाएगी। राइट ऑफ करने का मतलब क्या, खत्म करना। गुडविल का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। क्यों, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। अगर उसको खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फिर डेबिट किसको करें भाई, पार्टनर्स को। किसको, ओल्ड को। नए को क्यों नहीं भैया, नए का इस पर कोई अधिकार नहीं है। जैसे रिजर्व या एक्यूमुलेट प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस पर नए वाले का अधिकार नहीं होता, वैसे ही गुडविल पर भी नए का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो पहली एंट्री आपको क्या करनी है बच्चे, है ना, यहाँ पर जो पहली एंट्री आपको करनी है वो करनी है बच्चे आपको अन्नूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, अन्नूज कैपिटल अकाउंट बच्चे डेबिट जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज भगवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, जो भगवंस या भगवान्स कैपिटल अकाउंट आप कर लें डेबिट, ठीक है। और हम 2 करें गुडविल अकाउंट, ये बच्चे राइट ऑफ की एंट्री होती है। तो जब भी आपकी ओल्ड गुडविल अपेयर हो बुक्स में, आप ध्यान रखें कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करना है और गुडविल को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो गुडविल का बैलेंस कितना है बच्चे, वो है आपका 4,40,000, है कि नहीं है। अच्छा, ये जो 4,40,000 है ना बच्चे, ये 4,40,000 इंटू द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1, इसमें राइट ऑफ होगा। 3:1, 3 और 1 मिलाकर 4 होता है, तो अपॉन में आप लिख देंगे 4, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको कट आउट करें तो 4 से ये कटा 44, 11 टाइम, तो 11 3 33, तो यानी 3,30,000 से तो अन्नू डेबिट जा रही है, ठीक है बच्चे। और 11 एकम 11 यानी 1,10,000 यानी 1,10,000 से आपकी भगवान डेबिट जा रहा है। तो इस तरीके से एंट्री होगी। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग गुडविल या ओल्ड गुडविल लिखें तो ज्यादा अच्छा है, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये आप लिख देंगे। और आपने पहली एंट्री बच्चे कर दी। तो ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि इसको हम राइट ऑफ करेंगे अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है। क्यों करना है आपको रीजन दे दिया, ओल्ड भी दे रखी है, अगर आपने न्यू भी निकाल दी, तो अगर आप नई निकाल दी ना तो फिर पुराने वाले का काम ही नहीं है ना, है ना, उसको बेचना ही पड़ता है, खत्म ही करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप अभी मान लो ना, अगर आप आपके पास एक बाइक है और आप नई बाइक खरीद लाए, है ना, तो पुरानी बाइक को क्या करोगे आप, आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी ना, वो सेल आउट करनी पड़ेगी, किसी को देनी पड़ेगी, दो बाइक थोड़ी रखोगे आप। वही वाली बात बच्चे यहाँ भी है। चलिए हम देखें तो राजा को मिल रहा है कंपनी के अंदर एडमिशन, यानी ये कंपनी के अंदर एडमिट हो रहा है
और न्यू रेशियो ऑफ अन्नू, भगवान एंड राजा दिया हुआ है कि भाई 2:1 है इनका, तो बढ़िया बढ़िया हो गया। ओल्ड हमको दिया, नया रेशियो भी हमको दे दिया, और राजा का रेशियो 1/5 रहा होगा। कैसे? 2 + 2 4 + 1 5, तो 1/5। कैपिटल राजा बाबू लेके आ रहे हैं 1 लाख रुपए, जो राजा कंपनी के अंदर आ रहा है वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, और नेसेसरी कैश लेकर आएगा या रिक्वायर्ड अमाउंट लेकर आएगा फॉर द गुडविल। गुडविल कंपनी की 2.5 लाख रुपए है, तो जितना भी शेयर राजा का बन रहा है या जितना भी शेयर उसको मिल रहा है, उस शेयर के हिसाब से गुडविल भी वो लेकर आएगा। तो अगली एंट्री देखो अब क्या होती है, जब वो है ना, कोई बंदा कंपनी के अंदर जब एडमिट होना, तो वो कैपिटल और गुडविल कंफर्म तौर पर लेके आता, तो कंपनी का कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हैं। मर्जी आपकी है, कैश लिखिए बैंक लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश अकाउंट आप डेबिट करेंगे। ठीक है। 2 क्या क्या लेके आ रहा है वो, जो आ रहा है पहले उसका नाम राजा है, तो राजास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो वो कंफर्म तौर पे लेके आएगा। तो राजास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया आपने विद ₹1 लाख लेके आ रहा है बच्चे, ठीक हो गया। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे वो गुडविल लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा हुआ है, या गुडविल कैश में लेके आ रहा नहीं कहा हुआ है, और हिडन भी नहीं है गुडविल। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि गुडविल यहाँ पे निकाल के दे रखी है, तो हिडन बिल्कुल नहीं है। तो 2.5 लाख रुपए है गुडविल आपकी कंपनी की, है ना, और राजा का हिस्सा 1/5 है कि नहीं है ना, 1/5। तो भाई कितना लेकर आएगा, 5 5 25, तो यानी 50,000 रुपये गुडविल लेकर आएगा, मतलब गुडविल के लिए कैश लेकर आएगा। तो कुल मिलाकर इस बंदे को लेके आने 1.5 लाख रुपए। समझ में आ गई बच्चे? तो इस बंदे को कुल मिलाकर कितना लेके आना है, 1.5 लाख रुपए लेके आना है। ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या हम लोग करते हैं, तो ये बंदा कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए लेकर आएगा, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, थोड़ा लेंदी हो गई वीडियो है, 26 मिनट 27 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी बहुत काम बाकी है। देखो अभी जो गुडविल लेके आता है ना बंदा, इस गुडविल को हम उसको देते हैं जो बंदा सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कैसे निकालोगे जरा एक बार देख लें, हम लोग वर्किंग नोट के थ्रू देख लें कि सेक्रीफाइस कर कौन रहा है ना। देखो अगर हम देखें बात अन्नू की, तो अन्नू की हम बात देखें तो अन्नू का जो ओल्ड रेशियो है वो तो है आपका 3/4, है ना। ओल्ड माइनस न्यू होता है ना सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू घटाते हैं ना, तो न्यू कितना है अन्नू का 2/5। समझ आ रही बात? ऐसे ही भगवान की बात करें या भगवान की बात करें, है ना, कुछ भी पढ़ लो उसको, तो ये आपका 1/4 हो गया और -2/5, है ना। और आने वाला बंदा जो है वो तो खैर कंफर्म तौर पे क्या कर रहा है, गेन ही कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो गेन ही करेगा ना, वो सेक्रीफाइस थोड़ी करेगा। आने वाला बंदा तो गेन ही करेगा ना, सेक्रीफाइस थोड़ी करने लगेगा। बट अन्नू और भगवान, इन दोनों में से किसने सेक्रीफाइस किया ये आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि जो 50,000 रुपये लेके आ रहा है ना राजा, वो बांट नहीं पड़ती है उस बंदे को जो सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस आपको निकालना इसलिए पड़ रहा है। तो 5 4 20, 20 विल बी द एलसीएम, है ना। तो 4 5 20 और 3 5 15, 5 4 20, तो 2 4 8, है ना। तो ये 8 7 15 नहीं 7/20, तो 7/20 का सेक्रीफाइस किया क्योंकि आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसने इतना सेक्रीफाइस किया हुआ है। भगवान की बात करें तो 20 विल बी द एलसीएम, 4 5 20, तो 1 5 5, है ना। और 5 4 20, तो 2 4 8, तो भैया तो माइनस में आंसर आ गया 3/20। तो इसने गेन कर दिया, देखो इस बंदे ने गेन कर दिया है, किसने? भगवान ने। अब भगवान ने गेन कर दिया, खतरनाक बात हो गई है ना। अब देखो एक बात अजरा, देखो राजा की अगर बात करें ना, तो राजा कितने के लिए आ रहा था कंपनी में, वो आ रहा था 1/5 के लिए, हाँ या ना, 1/5 के लिए आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब देखो सबके नीचे तो 20 है, इसके नीचे 20 बनाने का प्रयास करो, तो ये आएगा 4 4, क्यों 5 4 20, तो अल्टीमेटली यहां पर जो आंसर आएगा ना वो आएगा 4/20। और इसने भी गेन किया है, हाँ है ना भाई, गेन ही तो किया है इसने भी, आने वाला बंदा गेन करता है ना। आप देखो अन्नू ने सेक्रीफाइस किया 7/20, तो आपका सेक्रीफाइस गेन के इक्वल आना चाहिए, है ना। एक ने भगवान ने गेन किया 3/20, एक ने किया है 4/20, हालांकि 1/5 दिया था तो मैंने कन्वर्ट किया, वो हो गया 4/20, तो 4 3 7 है। देखो मैच कर रही नहीं कर रही बात। आप जरा एक बात सुनो, तो ये पूरी की पूरी जो गुडविल है ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलने वाली है, अन्नू को। ये पूरी की पूरी गुडविल मिलेगी अन्नू को। एंट्रीज की करते हैं बच्चे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹50,000। और ये जो बंदा है ना भगवान या भगवान, इसको भी गुडविल कंपनसेट करनी पड़ेगी टुवर्ड्स दी अन्नू। अन्नू को इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि अन्नू अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कर रही है। तो भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट करो आप,
कितने से वो बात की बात है, लेकिन आपको डेबिट करना पड़ेगा भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बंदा गेन कर रहा है। तो जो बंदा गेन कर रहा होता है ना, फर्म में रहते हुए गेन कर रहा है, तो उसको गुडविल देनी पड़ेगी। अब किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? अन्नू, है ना, अन्नूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो बंदा आ रहा है ना राजा, उसको डेबिट मत करिएगा, क्योंकि वो तो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया था, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल उसी की है ये, है ना, उसका मत करिएगा। लेकिन जो अंदर बंदा है ऑलरेडी, अगर वो गेन कर दे तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, और गुडविल में उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। देखो कैसे दोगे आप? गुडविल है कंपनी के 2.5 लाख रुपए, है 2.5 लाख रुपए। जो भगवान है वो 2.5 लाख में कितना कॉम्पनसेट करेगा? 3/20 का कॉम्पनसेट करेगा बच्चे, 3/20। तो ये कटा, एक आपका हो गया, हाँ, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 25, 0 0 1 1 7, यानी 37,500 आ रहा बच्चे, 37,500। तो 37,500 इसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसको भगवान को। आप देगा कैश तो देगा नहीं, तो भाई उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे आप। तो कुल मिलाकर 87,500 किसको मिलने वाला है? अन्नू को, क्योंकि अन्नू ने 7/20 सेक्रीफाइस किया, तो जितना सेक्रीफाइस उसने किया है उसको उतनी गुडविल मिल जाएगी। तो ये इसका बच्चे सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आधा घंटा पूरा खिंच गए बच्चे वीडियो, है ना। तो बच्चे अब थोड़ा सा रहेंगे, क्योंकि चीजें ना बच्चे थोड़ा सा लेंदी रहती हैं, क्योंकि चैप्टर इस तरीके का है एडमिशन, और आपको इन डिटेल क्वेश्चन कराने भी हैं, समझाने भी हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के हमने चीजें करनी है बच्चे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।